जरा एक लम्हे के लिए अपने दिल की धड़कन को सुनिए। वो दिन आता है जब आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं और महसूस करते हैं कि जिंदगी सबके लिए चल रही है, सिर्फ आपके लिए ठहरी हुई है। एक दोस्त की शादी का ऐलान आता है और आप मुस्कुराते हैं, मुबारकबाद देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो सवाल अपना घोंसला बनाता है, मेरी बारी कब आएगी? क्या अल्लाह ने मुझे बुला दिया? क्या मैं किसी नाकाबिले माफ़ी गलती का मुर्तकिब हुआ? रुकिए, बिल्कुल यहीं रुकिए। इससे पहले कि आप खुद को मजीद इस उलझन में डूबने दें, मैं आपको एक राज बताता हूं। वो राज जो आपकी ताखीर को आपकी सबसे बड़ी ताकत बना सकता है। वो सच जो आपके हर आंसू को एक कीमती बीज में बदल देता है। क्योंकि आप जो कुछ देख रहे हैं वो ताखीर है, लेकिन जो कुछ हो रहा है वो तैयारी है। आपको रोका नहीं जा रहा, आपको संवारा जा रहा है। और ये वो लम्हा है जब आप ये समझना शुरू करेंगे कि अल्लाह की हर ताखीर अपने अंदर एक हिकमत रखती है और उसका इंतज़ार भी एक इनाम है। तवज्जो से सुनिए, ये सिर्फ एक तहरीर नहीं, यह आपकी रूह के लिए एक इशारा है। पहला तोहफा, हिफाजत। ज़रा गहराई में उतर कर सोचिए, वो रिश्ता जो आज नहीं हुआ, क्या वाकई आपके बस में था? आपकी शादी नहीं हुई, क्या आप जानते हैं कि उसकी हकीकत क्या थी? आपने जो मांगा था अल्लाह ने इसे रोक दिया, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि शायद वो शादी आपके लिए जहर बनकर आने वाली थी? यही है पहला तोहफा, हिफाजत। आप उसे ताखीर समझ रहे हैं, लेकिन ये दरअसल एक ढाल है, एक ऐसी चादर जो आपको इस शादी से बचा रही है, जो टूट कर बिखरती, आपकी नींदें हराम कर देती, आपकी इबादत को बोझ बना देती। आपने देखा नहीं, लेकिन अल्लाह ने देख लिया था कि इस रिश्ते के अंधेरे कमरे में आपकी रोशनी बुझ जाती, इसलिए उसने वो दरवाज़ा बंद कर दिया। और आप रोए। आपने सोचा मेरी शादी नहीं हुई, मुझे ठुकरा दिया गया, जबकि हकीकत ये थी आपको बचा लिया गया। ये तोहफा आपको कभी नजर नहीं आता, क्योंकि ये पर्दे के पीछे काम करता है। जिस तरह कोई माँ अपने बच्चे को आग से खींच लेती है और बच्चा रोकर कहता है कि मुझे खेलने से रोका, बिल्कुल इसी तरह आज आप रो रहे हैं, जबकि अल्लाह आपको ऐसी शादी से बचा चुका है जो आपकी रूह को जला देती। तो ये पहला तोहफा याद रखिए, ताखीर जहां नजर आ रही है, वहां हिफाजत छुपी हुई है। अभी शादी नहीं हुई तो कोई बात नहीं, आपको दुख नहीं दिया जा रहा, आपको बचाया जा रहा है। क्या ये तोहफा नहीं कि आपको गिरने से पहले ही थाम लिया गया? दूसरा तोहफा, तैयारी। अब दूसरा तोहफा सुनिए, और यह आपकी सोच से भी ज्यादा कीमती है। आप सोच रहे हैं कि ये जो लम्हात खाली पड़े हैं, ये जो रातें तन्हा गुजर रही हैं, ये सब क्या ज़ाये वक्त है? लेकिन जरा करीब से देखिए, क्या आप वही शख्स हैं जो 1 साल पहले थे? क्या आपका सब्र वैसा ही है? क्या अल्लाह से आपकी लगन वैसी ही है? क्या आप गुस्से, बेसब्री और मायूसी को संभालना वैसे ही जानते हैं? हाँ, आप वैसे ही हैं, साबित कदम, मजबूत। और यही है दूसरा तोहफा, इस्तिकामत। ये इंतज़ार दरअसल एक खुफिया दरसगाह है। यहाँ आपको कोई डिग्री नहीं मिलती, कोई सर्टिफिकेट नहीं थमा दिया जाता, लेकिन आपके अंदर वो मजबूती पैदा हो रही है जो किसी यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाई जाती। आप सीख रहे हैं कि कैसे तन्हा खड़े रहना है जब सब साथ छोड़ चुके हों। आप सीख रहे हैं कि कैसे दुआ मांगनी है, तब भी जब कबूलियत में देर महसूस हो रही हो। आप सीख रहे हैं कि कैसे दिल टूटने के बाद भी उम्मीद को थामे रखना है। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि जब वो दिन आए जब वो साथी आपकी जिंदगी में कदम रखे, तो आप सिर्फ एक शरीके हयात ना हो, आप एक पुख्ता रूह हो, एक मजबूत कंधा हो, एक ऐसा इंसान जो तूफान में न घबराए। तो ये दूसरा तोहफा अपने दिल में उतार लीजिए। ये इंतजार आपको ढाल रहा है, तोड़ नहीं रहा। आप तैयार हो रहे हैं, बुलाए नहीं जा रहे। क्या ये तोहफा किसी शादी से कम है? तीसरा तोहफा, राह की इस्लाह। अब तीसरा तोहफा सुनिए, और ये शायद सबसे ज्यादा हैरानकुन है। आपने कभी सोचा है कि जिस चीज को आप मुस्तरदी समझ रहे हैं, वो दरअसल कोई नई राह दिखाने का इशारा हो सकती है? जिस दरवाजे पर आपने दस्तक दी और वो बंद रहा, क्या होगा अगर उसके पीछे वो रास्ता था जो आपको खोखला कर देता, और अल्लाह ने आपको बचाने के लिए वो दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन आपने समझा कि आपको ठुकरा दिया गया है? यही है तीसरा तोहफा,
राह की इस्लाह। जब कोई रिश्ता नहीं बनता, जब कोई तजवीज़ वापस ले ली जाती है, जब कोई शख्स आपकी ज़िंदगी से निकल जाता है, तो अल्लाह दरअसल आपको एक नई सिमत दे रहा होता है। वो कह रहा होता है, ये तुम्हारे लिए नहीं था, तुम्हारे लिए कुछ बेहतर है, लेकिन तुम उसे उस वक्त तक नहीं देख सकते जब तक तुम उस पुरानी जगह से हट ना जाओ। आपने देखा है कि बाज़ औक़ात हम किसी ऐसी जगह चिमट जाते हैं जहां हमारे लिए कोई खैर नहीं। अल्लाह की रहमत यह है कि वो आपको वहां कामयाब नहीं होने देता, वो आपको वहां आराम नहीं आने देता, क्योंकि अगर आप वहां बस जाते तो आप कभी अपनी मंजिल तक ना पहुंचते। तो आज आप अगर टूटे हैं कि रिश्ता नहीं हुआ, तो दिल को तसल्ली दीजिए। शायद अल्लाह आपको उस शख्स से बचा रहा है जो आपकी रूह को पहचानता ही नहीं। शायद वो आपको किसी ऐसे शख्स की तरफ ले जा रहा है जो आपकी खामोशी भी समझे। ये तीसरा तोहफा याद रखिए, रद्द एक नया रुख है, इनकार एक नया आगाज है। अल्लाह जब रोकता है तो आगे बेहतर ले जाने के लिए रोकता है। चौथा तोहफा, अल्लाह से कुर्बत। और अब चौथा तोहफा, ये वो तोहफा है जिसे पाने के बाद आप कहेंगे, अब मैं समझ गया। आपने कितनी रातें आंसुओं में गुजारी हैं, कितने सजदे ऐसे थे जिनमें आपने बस यही कहा, या अल्लाह बस मेरी ख्वाहिश पूरी फरमा, और जवाब नहीं आया। लेकिन गौर कीजिए, इन्हीं रातों में आपने अल्लाह से कितनी बातें की। कभी आपने इतना रोकर दुआ नहीं मांगी थी, कभी आपका दिल इतना नर्म नहीं हुआ था। यही है चौथा तोहफा, अल्लाह से कुर्बत। ये ताखीर दरअसल आपको अल्लाह के दर तक ले आई है। वो चाहता था कि आप उससे मांगें, उससे लगें, उस पर भरोसा करें। अगर वो आपकी मांग जल्द पूरी कर देता तो शायद आप कभी इतने गहरे सजदे में न गिरते। ये तोहफा देखने में नहीं आता, लेकिन महसूस होता है। जब आप अपने दिल में देखेंगे तो पाएंगे कि आज आप अल्लाह से पहले से कहीं ज्यादा करीब हैं। और ये कुर्बत किसी शादी से कम नहीं, ये वो दौलत है जो कोई छीन नहीं सकता। तो ये चौथा तोहफा थाम लीजिए। ताखीर ने आपको अल्लाह का वो बंदा बना दिया जो जागता है, मांगता है और फिर भी सब्र करता है। और ये मकाम किसी शादी से कहीं ऊंचा है। या अल्लाह, हमारी सारी जायज़ दुआओं और तमन्नाओं को अपने वक्त पर कबूल फरमा। हमारी ज़िंदगी में सुकून डाल दे, हमारे सारे मसाइलों को हल फरमा। हमारी ज़िंदगी से सारी परेशानियां दूर कर और हर शख्स को सही वक्त पर नेक साथी अता फरमा। या अल्लाह, हमारे दिलों से गम और परेशानी निकाल दे, हमें हर बुराई से बचा, हमारे रिस्क में बरकत डाल, हमें गलत लोगों से बचा, हमें गलत रिश्तों से बचा और हमें अपनी रहमत से हमेशा महफूज रख। आमीन या रब्बुल आलमीन। बराए करम जाते जाते अपना नाम और शहर या इलाका ज़रूर बताते जाएं, ताकि हम जान सकें कि हमारे प्यारे बहन भाई दुनिया के किस हिस्से से ये वीडियो देख रहे हैं। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।